हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास 11th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, कौन सा टॉपिक पढ़ा था? केपलर्स के लॉ पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा था। और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र एवं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले ये गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है। आपको पता होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या देखा था कि यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉडी बनाया है, तो क्या ये वस्तु अपने चारों ओर जितनी भी वस्तुएं सबको अट्रैक्ट कर सकेगी क्या? यानी कि अगर मान लो कोई दूसरी वस्तु इससे 5 किलोमीटर दूर है तो उसको तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर हो गया वो। तो इसलिए हर बॉडी का अपना अपना एक दायरा होता है, यानी अपना अपना एक क्षेत्र होता है कि वो कहाँ तक के दूसरी बॉडीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, और वो किस पर डिपेंड करता है? उसके मास पर। यानी कि जैसे बॉडी का जो मास है कम है, साइज छोटा है, तो वो हो सकता है कम दूरी तक के ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींच सके। जैसे उसका मास बड़ा है तो हो सकता है वो ज़्यादा दूरी तक के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच सकेगा। और ये जो रेंज है वो हर बॉडी के लिए अलग अलग रहता है। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड किसको बोलेंगे? किसी भी पिंड या किसी भी बॉडी के चारों ओर तक का वह रेंज जहाँ तक कोई दूसरा बॉडी इसके द्वारा अट्रैक्शन फोर्स को महसूस कर सके, या जिस बॉडी पर ये अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा सके, हम उस दायरे को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे मान लीजिए ये मान लो कोई बॉडी है, छोटा सा पिंड है, और मान लीजिए इतना दूर तक ये दूसरी बॉडी को अपने ओर अट्रैक्ट कर सकता है। मान लीजिए कोई बॉडी इस रेंज के बाहर है, तो ये इसके द्वारा, यानी इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड बना है उसके बाहर नजर आ रहा है आपको, तो ये उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ, अगर ये बॉडी इसके अंदर रखा है तो ये जरूर उसको अट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये जो रेंज है ना, वो हर बॉडी के लिए अलग अलग होता है। किसी का रेंज ज़्यादा बड़ा होता है तो किसी का रेंज छोटा होता है। किस पर डिपेंड करता है ये सब? ये उसके मास पे, इसके साइज पे। ज़्यादा बड़ा बॉडी है तो ज़्यादा, छोटे बॉडीज़ के लिए तो ये दिखता भी नहीं है। अब जैसे दो बॉडी वहाँ रखा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत बड़े बड़े बॉडीज़ के लिए ही लागू होता है, यानी ग्रहों के लिए। ठीक है, यानी प्लैनेट्स के लिए लागू होता है ये चीज़। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और ये उसके द्वारा निर्मित ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके द्वारा बनाया हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड है, और उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई बॉडी, दूसरा बॉडी रखा हुआ है, यूनिट मास का ऑब्जेक्ट है। यूनिट मास मतलब एकांक द्रव्यमान की वस्तु रखी है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एकांक द्रव्यमान की वस्तु यानी यूनिट मास का ऑब्जेक्ट उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखा है कि बाहर रखा है? कहाँ रखा है? अंदर रखा है। इसका मतलब ये कुछ न कुछ बल का अनुभव करेगा। इसके द्वारा इस पर एक बल लगाया जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। उस फोर्स को ये एक्सपीरियंस करेगा। तो जितने भी फोर्स को ये एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन इसको हम यूनिट मास के लिए निकालते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन क्या है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास in any gravitational field। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान का वस्तु या एकांक द्रव्यमान का पिंड जितने बल का अनुभव करता है उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। यूनिट मास का ऑब्जेक्ट जितने फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ध्यान रहे, यूनिट मास के लिए अपने को लिखना है। चलिए, अगर बोलोगे सर ये यूनिट मास मतलब जिसका मास यूनिटी हो, एकांक, यूनिट चाहे जो भी ले सकते हो, यानी कि ग्राम बोलो चाहे किलोग्राम बोलो, वो सिस्टम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए, लेकिन अगर हम लोग यूनिट मास नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए एम मास ले रहे हैं, एम, ठीक है, और मान लीजिए ये एफ फोर्स का अनुभव करता है। ठीक है, ये सब अनुभव क्यों कर रहा है? एक्सपीरियंस का मतलब बल का अनुभव क्यों कर रहा है? ये इसके द्वारा, इस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है ना। तो चलिए, तो मान लीजिए कि ये F बल का अनुभव करता है, तो ध्यान देना, F बल का अनुभव करता है m मास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m,
और ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? तो यूनिट मास का ऑब्जेक्ट कितने फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा? यानी कि m को ट्रांसफर करके आप नीचे ले जाइए, है ना भाई? m मास का ऑब्जेक्ट है ना, m मास का ऑब्जेक्ट कितने फोर्स का एक्सपीरियंस करता है? f फोर्स का। तो यूनिट मास का ऑब्जेक्ट कितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा? f बाई m। m को नीचे लेगा ना, ठीक है। 1 क्यों करना पड़ रहा है इसको? बिकॉज इसकी डेफिनेशन में शामिल है ये बात कि यूनिट मास का ऑब्जेक्ट कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। कितने मास का ऑब्जेक्ट? यूनिट मास। यूनिट मास मतलब एकांक द्रव्यमान। एकांक द्रव्यमान के लिए निकालने के लिए हमको m को नीचे ले जाना पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो वो f फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो ऑब्जेक्ट का मास अगर 1 होगा तो वो कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा? तो m को नीचे ले जाना पड़ेगा। और परिभाषा अनुसार इसी को बोलेंगे हम लोग इंटेंसिटी, यानी I, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता F बाई m। क्लियर है? I इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, F वो बल यानी फोर्स जो ये ऑब्जेक्ट अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, और m उसका मास हो जाएगा। तो एक बात आपको यहाँ पे और बढ़िया देखने को मिलेगी कि हम लोग डेफिनेशन में क्या बोले हैं? एकांक द्रव्यमान का वस्तु यानी यूनिट मास का ऑब्जेक्ट। तो यूनिट आया है इसलिए m से डिवाइड हुआ है, बिकॉज सच में उसका जो मास है उस बॉडी का वो 1 तो नहीं था, वो कितना था? m था। बट हमको डेफिनेशन में किसके लिए निकालना होता है? यूनिट मास के लिए। तो उसको मैं किस तरीके से लिखा हूँ? यूनिट m मास का ऑब्जेक्ट है, वो f फोर्स का अनुभव कर रहा है, हम उसको यूनिट मास के लिए निकालना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? m को नीचे ले जाना पड़ेगा ताकि यहाँ m की जगह 1 हो जाए। तो f बाई m जो फोर्स का जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी। इसका यूनिट आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको I का यूनिट चाहिए यानी I का मात्रक चाहिए कि इसको किससे नापते हैं, तो फोर्स को किससे नापते हैं? न्यूटन से। और ये मास को नापते हैं किलोग्राम से, ठीक है। तो न्यूटन पर किलोग्राम हो जाएगा, ये इसका यूनिट हो गया। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आप निकाल सकते हो। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है बताइए? mL/-2, ठीक है। और नीचे m है तो ये हो जाएगा m0L/-2, ठीक है। गौर से देखा जाए तो यही डायमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन का भी होता है, त्वरण का भी होता है, गुरुत्वीय त्वरण का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी चर्चा हमने लास्ट वीडियो में की थी, उसका भी डायमेंशनल फार्मूला यही होता है। तो जरूर इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। आइए उस रिलेशन को निकालते हैं। उससे पहले हम लोग इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का एक फार्मूला डेराइव करते हैं। चलिए मान लीजिए ये कोई पॉइंट O पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है कैपिटल M। इसका मास कितना है? द्रव्यमान कैपिटल M है। और इससे r दूरी पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्मॉल m मास का, ठीक है। कितनी दूरी पर? r दूरी पर, ठीक है। r दूरी पर कोई स्मॉल m मास का कोई बॉडी रखा हुआ है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स? कितना बल लगेगा दोनों के बीच? F = G/m। देखो कल जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उसमें एक बॉडी का मास m1 था, दूसरी बॉडी का मास m2 था। तो वो m1 की जगह कैपिटल M दिख रहा है और m2 की जगह स्मॉल m दिख रहा है, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी r²। समझ में आया? अब बताओ, सिंस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी? F बाई m। F का वैल्यू यहाँ रख दो, G/m/r² और अपॉन में m है तो स्मॉल m कट जाएगा तो आपके पास बचेगा Gm/r²। ये एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हो गया, ठीक है। अब सुनिए मेरी बातों को सुनिए, अभी थोड़ा सा काम और बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ हो गया, ठीक है, और ये उसका सरफेस हो गया, उसका पृष्ठ हो गया, और उसके केंद्र से, केंद्र O है, सेंटर O है, उससे r दूरी पर कोई पॉइंट है। कितनी दूरी पर? कोई पॉइंट है। तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी की वैल्यू तो कितनी होगी? तो मैं आपको कैपिटल G और स्मॉल g के बीच का रिलेशन बताया था, Gm/r²। एक्चुअली r² जो है वो कोई और नहीं r+h है, पता है आपको? कल हम लोग यहाँ पे r+h लिखे थे, तो टोटल देखा जाए तो वही r है ना, ये r²। अरे इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो 2, तो ऐसा लगेगा कि दोनों तो सेम है,
सेम सेम आ रहा है ना। इसलिए याद रखना कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कोई और नहीं बल्कि वो ग्रेविटी के ही इक्वल होता है, गुरुत्वीय त्वरण के ही बराबर होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय इक्वेशन 1 और 2 I इक्वल टू जी। समझ में आ रहा है? अगर ये बॉडी अर्थ सरफेस पे है तो क्या होगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर वो बॉडी अर्थ सरफेस के ऊपर ना होकर अर्थ सरफेस पे ही है तो यहाँ से उसकी दूरी हो जाएगी r के बराबर, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, रेडियस ऑफ अर्थ। तब वहाँ पर g की वैल्यू क्या होगी, gm बाई आर स्क्वायर। और इंटेंसिटी की, अच्छा वहाँ पे मान लीजिए कोई m मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेंटर वो है, अर्थ का मास है कैपिटल M, ठीक है। तो दोनों के बीच कितना बल लगेगा, इनके बीच कितना बल लगेगा, F इज इक्वल्स टू GM बाई कैपिटल R स्क्वायर, है ना। अब दूरी R हो गई, पहले दूरी कितनी थी देखिए वहाँ पे, स्मॉल r, क्योंकि वो अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर था। अब फिर से यहाँ इंटेंसिटी आप निकाल सकते हो, F बाई M होता है ना, तो F बाई M करोगे, ये M को नीचे ला लो, F बाई M हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, GM बाई R स्क्वायर। देखा जाए तो फिर दोनों सेम आ रहे हैं, आप देख लो, G और I फिर सेम आ रहे हैं ना, तो यहाँ से फिर I इक्वल G हो गया, अर्थ सरफेस के लिए भी इक्वल होता है। यानी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दोनों की वैल्यू सेम है। और ये उसके लिए एक्सप्रेशन भी हो गया, उसका डायमेंशनल फार्मूला m0L_t-2 किसके बराबर है, ये डायमेंशनल फार्मूला देखो किसका है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर डायमेंशनल फार्मूला है ये, ठीक है। यूनिट न्यूटन पर किलोग्राम। कोई डाउट पूछ लो बिंदास। रिवाइज एक बार कर लेते हैं, किसको बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, किसको बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड पे रखा हुआ कोई यूनिट मास का ऑब्जेक्ट, एकांक द्रव्यमान की वस्तु जितने बल का अनुभव करती है, एक्सपीरियंस्ड जितने बल का करता है, जितने फोर्स को वो एक्सपीरियंस्ड करता है, उसको उस पॉइंट पर बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। कितने मास का ऑब्जेक्ट, यूनिट मास का ऑब्जेक्ट। मान लो m मास का ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, तो उसको हम इस तरीके से सोचेंगे, m मास का ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है F फोर्स को, तो यूनिट मास का ऑब्जेक्ट कितने फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, तो m को ट्रांसफर करके नीचे लेगा, और इसी F बाई m को हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में? कोई डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, थैंक यू।